हरे कृष्णा। तो आप भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल भक्ति आनंद में। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिसेप्शन की। बहुत सारे लॉज होते हैं, स्टेट के लॉज, ड्राइविंग के लॉज, ऐसे ही एक लॉ है लॉ ऑफ रिसेप्शन। और वैदिक कल्चर इस नियम के विषय में क्या कहता है ये आज हम जानेंगे। तो लॉ ऑफ रिसेप्शन का मतलब है कि अतिथि का सत्कार, स्वागत कैसे किया जाए, वैदिक कल्चर का नियम क्या कहता है इसके विषय में। तो इसके विषय में जानने से पहले हमें एक श्लोक प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत पुराण में, पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में। श्लोक कुछ इस तरह से है। अलब्ध तृणभूमया आधीर संप्राप्तार्घया सुनताः अवज्ञातं निवात्मानं मन्यमानाश्चुकोपः। एक्चुअली ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य इस तरह से है कि जब राजा परीक्षित समिक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो प्यास से व्याकुल होते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि कोई इन्हें रिसीव करेगा, लेकिन उनको वहां पर ना तो कोई स्थान ऑफर किया गया, ना ही कोई सीट ऑफर किया गया, ना ही कोई जल ऑफर किया गया, ना ही मधुर वचनों से उनका स्वागत किया गया। तो अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट वो फील किया और इससे थोड़ा सा एंग्री, गुस्सा भी हो गए थे। तो यहाँ पर हम देखें तो स्वागत कैसे होना चाहिए। तो वैदिक कल्चर क्या कहता है। तो वैदिक कल्चर का जो लॉ ऑफ रिसेप्शन है, जो लॉ ऑफ रिसेप्शन वैदिक कल्चर के जो कोड्स में क्या कहता है, तो कहता है कि अगर शत्रु भी आपके घर पे आए तो हमें उसका पूरे सम्मान से, हर तरह से उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, यथोचित सत्कार करना चाहिए। और उसको एक भी अवसर ऐसा नहीं देना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि वो अपने शत्रु के घर में आया है। और इसी में एक छोटी सी कथा भी आती है, मैं आपको लेके चलूंगा। आज से 5534 वर्ष पूर्व जब इस धरातल पर कृष्ण स्वयं मौजूद थे और वो पांडवों के साथ रहते हुए अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो एक बार राजा कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन और उनके बड़े भाई भीम के साथ वो मगध राजधानी पहुंचते हैं। तो जब मगध राजधानी पहुंचते हैं तो जरासंध से युद्ध की इच्छा उनकी है, मगध के राजा जरासंध से, तो उनकी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो जरासंध जो कि उनका शत्रु है, जरासंध जानता है कि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन फिर भी जरासंध उनका पूरे रॉयल्टी से, पूरे राजकीय सम्मान से उनका यथोचित स्वागत करता है, सत्कार करता है। और भीम जिससे उनको लड़ाई लड़नी थी, उसका वो बड़ा ही ग्रैंड रिसेप्शन करता है, उनका स्वागत रिसीव करता है। और रात में वो उनके संग बैठता है, दोस्तों की तरह, गेस्ट की तरह उनसे अच्छे से बातें करता है। जबकि उसी भीम से उसको दिन में लड़ाई लड़नी होती है, मल्ल युद्ध करना होता है, जहां पर जान की बाजी लगाई जाती है। ये है लॉ ऑफ रिसेप्शन कि अगर शत्रु भी आपके घर आए तो शत्रु को ये आभास भी ना हो, ये सोचने का मौका ही ना मिले कि वो शत्रु के घर आया है। और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतने सारे ऑपुलेंसेस हों, किसी के पास बहुत सारा धन हो। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूरे सम्मान से किसी का भी सत्कार कर सकता है। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, तो कम से कम वो अतिथि का स्वागत कर सकता है, मधुर वचनों से हाथ जोड़ के उसको नमस्कार कर सकता है, उसको वेलकम कर सकता है, स्वागत कर सकता है। अगर बैठने के लिए ऊंचा स्थान या सिंहासन नहीं है तो कम से कम उसको बैठने के लिए चटाई ऑफर कर सकता है, पीने के लिए एक गिलास जल दे सकता है और मधुर वचनों से उसका स्वागत कर सकता है, उसका मन मोह सकता है। तो स्वागत करने के लिए किसी बहुत ज्यादा धन की या बहुत ज्यादा ऑपुलेंस की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत है तो एक गुड मैनर्स की, अ बिग हार्ट की, एक लॉ ऑफ रिसेप्शन को जानने की, समझने की, उसको जीवन में उतारने की। तो इसी कड़ी में श्री रूप गोस्वामी जो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो 4th श्लोक है उसमें लिखा है कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो वो 6 चीजों को बता रहे हैं कि अगर भक्ति बढ़ानी है तो 6 चीजों में से जो पहली 2 चीजें हैं वो है ददाति प्रतिगृणाति, कि आपको गिफ्ट्स देने चाहिए और गिफ्ट्स लेने चाहिए। और कॉन्फिडेंशियल टॉक्स गुह्यम मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पे डिस्कस करना चाहिए एक दूसरे से।
भुंक्ते भोजयते, भुंक्ते मींस ईट्स। यू शुड गो टू द डिवोटीज हाउस, भक्तों के घर में जाएं, वहां जाके प्रसाद ग्रहण करें और उनको फिर बुलाएं और अपने यहाँ पर उनको उनका सम्मान करें, स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उनको भोजन प्रसाद खिलाएं। तो इस तरह से जब हम 6 चीजें करते हैं तो भक्ति बढ़ती है। और वैसे भी देखा जाए तो एज अ मैटर ऑफ सोशल ड्यूटी, सामाजिक ताना बाना में भी अगर 2 फ्रेंड्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अच्छे से मिलते हैं, समटाइम्स वो गिफ्ट्स भी देते हैं, पूछते हैं एक दूसरे का हाल कैसे हैं, आप अच्छे वचन बोलते हैं, समय देते हैं। और अगर देखा जाए बिजनेसमैन भी दूसरे बिजनेसमैन से मिलता है, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले वो दूसरे बिजनेसमैन के लिए एक बड़े होटल में एक फीस्ट रखता है, अच्छा फेस्टिवल रखता है, वहां पर बहुत सारे खाने के पदार्थ बनाएगा, फिर उसके संग बैठता है, उसको बहुत सारा खिलाता है, साथ में उसके खाता है और वहां अपना हर्ट को वो रिवील करता है कि मेरा ये विचार है, मैं आपके संग इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आपका क्या इस पे विचार है। तो ये देखा जाए तो एक नॉर्मल बिजनेस में सक्सेस के लिए भी हम यही सब करते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पॉइंट बताता हूं कि कैसे हम बिगर तपस्या किए भी तपस्या ले सकते हैं। कि अगर आपको बिना जंगल जाए, बिना बहुत बड़ी तपस्या किए तपस्या ग्रहण करनी है तो क्या करना है, हमें जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वैष्णव हैं, जो तपस्वी हैं, उनको अपने घर पर इनवाइट करना चाहिए और उनका यथोचित सत्कार करना चाहिए और उसके बाद उनको मधुर मधुर शब्द उनसे कहने चाहिए और उनको पीने के लिए मधुर जल देना चाहिए, शीतल जल देना चाहिए और खाने के लिए अच्छे प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए यथोचित एज पर योर कैपेसिटी। और अगर वो आपकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हो गए ना, तो प्रसन्न मन से जो उनके मन से आशीर्वाद निकलेगा, एक्चुअली वो आशीर्वाद में अपनी तपस्या का 6th पार्ट वो आपको दे जाते हैं। जो उनकी तपस्या उन्होंने अब तक करी है उसका 1/6 पार्ट वो आपको ब्लेसिंग्स में खुशी मन से दे जाते हैं एंड यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स। आपको वो सारे आशीर्वाद मिल जाते हैं बिना कुछ तपस्या किए हुए, बिना जंगल जाए हुए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम लॉ ऑफ रिसेप्शन का ध्यान रखें अपने घर में भक्तों को या अपने नॉर्मल गेस्ट को भी। गेस्ट का मतलब वो नहीं है जो इन्फॉर्म करके आए, गेस्ट का मतलब वो है जो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्म करके आ रहा तो गेस्ट है ही, लेकिन जो बिना बताए भी आ गया उसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसको रिसीव करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।